नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज हम 2021-22 के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ स्टैटिक करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वामित्व योजना के तहत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में छत्तीसगढ़ के किन 3 जिलों को शामिल किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, दुर्ग जिला, कबीरधाम जिला एवं कोरबा जिला को। छत्तीसगढ़ में स्वामित्व योजना के तहत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रथम चरण में दुर्ग, कबीरधाम एवं कोरबा जिला को शामिल किया गया है। बता दें कि स्वामित्व योजना ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि पर निवासरत संपत्ति मालिक को ड्रोन के माध्यम से सर्वे कर संपत्ति मालिक को अधिकार अभिलेख प्रदान करने के लिए स्वामित्व योजना का शुभारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस चिकित्सा संस्थान में राज्य का पहला सिमुलेशन लैब का निर्माण किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, एम्स रायपुर में। छत्तीसगढ़ के एम्स रायपुर चिकित्सा संस्थान में राज्य का पहला सिमुलेशन लैब का निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न है, राज्य शासन द्वारा संचालित मनवा नवानार कार्य योजना का क्या अर्थ है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, हमारा नया गांव। राज्य शासन द्वारा मनवा नवानार यानी कि हमारा नवा गांव एक नई पहल, एक सुनहरा कल योजना की शुरुआत की गई है। योजना के तहत जिन ग्रामीण अंचलों, नक्सल प्रभावित ग्रामीण अंचल में अब तक विकास नहीं पहुंचा है, उनका चयन कर वहां पुलिस कैंप खोले जाएंगे। साथ ही गांव में मूलभूत सुविधाएं भी पहुंचाई जाएंगी। इसमें आदिवासियों के आर्थिक विकास के लिए पुलिस कैंपों में इस्तेमाल होने वाली सब्जियां, दूध, पोल्ट्री के साथ साथ दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुएं ग्रामीणों और स्थानीय स्वयं सहायता समूहों से ली जाएंगी। छत्तीसगढ़ से संबंधित किस व्यक्ति को नॉर्वे का गांधी पत्रकारिता सम्मान से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर सुशील त्रिवेदी को। वरिष्ठ आलोचक, साहित्य अकादमी के सदस्य और पत्रकार डॉक्टर सुनील त्रिवेदी को गांधी जयंती पर नॉर्वे में रखे ऑनलाइन समारोह में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक लघु वनोपज उत्पादन में राज्य का कौन सा वन मंडल शीर्ष स्थान पर है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, कोंडागांव वन मंडल। कोंडागांव वन मंडल छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक लघु वनोपज उत्पादन में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। वर्ष 2020-21 में कोंडागांव वन मंडल द्वारा 51,537 क्विंटल वनोपज की खरीदी की गई है। वर्ष 2019-20 एवं 20-21 दोनों ही वर्षों में दक्षिण कोंडागांव वन मंडल लघु वनोपज उत्पादन एवं संग्रहण में प्रथम स्थान पर रहा है। इसके साथ आपको यह भी बता दें कि राज्य में सर्वाधिक तेंदुपत्ता का संग्रहण बिलासपुर वन मंडल द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में लघु वनोपज संग्रहण कार्य को उन्नत और बेहतर बनाने के लिए राज्य लघु वनोपज संघ का किसके साथ अनुबंध किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। छत्तीसगढ़ में लघु वनोपज संग्रहण कार्य को उन्नत और बेहतर बनाने के लिए राज्य लघु वनोपज संघ भारत के कृषि अनुसंधान परिषद के साथ अनुबंध किया है। छत्तीसगढ़ में पहली बार आईपीएस वर्ग के किस अधिकारी को जनसंपर्क विभाग का आयुक्त बनाया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, दीपांशु विजय काबरा को। राज्य में पहली बार आईपीएस वर्ग के अधिकारी दीपांशु विजय काबरा को जनसंपर्क विभाग का आयुक्त बनाया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ गोधन न्याय मिशन योजना का गठन कर मिशन का अध्यक्ष किसे बनाया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन डी, रविंद्र चौबे को। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे को गोधन न्याय मिशन का गठन कर इसका अध्यक्ष बनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना को मिशन मोड पर संचालित करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोधन न्याय मिशन का गठन करने के निर्देश दिए हैं। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे इसके अध्यक्ष तथा मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रदीप शर्मा उपाध्यक्ष बनाए जाएंगे। हाल ही में खबरों में चर्चित गंगा देवी माता का मंदिर राज्य के किस जिले में स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, बस्तर जिले में। हाल ही में खबरों में चर्चित गंगा देवी माता का मंदिर राज्य के बस्तर जिले में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? इसका आंसर है ऑप्शन ए, अरूप गोस्वामी। छत्तीसगढ़ के नए मुख्य न्यायाधीश अरूप गोस्वामी बन गए हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा राज्य के किस स्थान में भगवान श्री राम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन सी,
चंदखुरी में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर के नज़दीक चंदखुरी में निर्मित प्रवेश द्वार पर भगवान श्री राम की 51 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा का लोकार्पण किया गया। इसके साथ साथ उन्होंने राम वन गमन पर्यटन परिपथ के अंतर्गत अधोसंरचना विकास, माता कौशल्या मंदिर परिसर के जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण के कार्यों का भी लोकार्पण किया। अगला प्रश्न है, राज्य के किस जिले में श्री धर्मनाथ भगवान जैन मंदिर का निर्माण किया जा रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, रायपुर जिले में। राजधानी रायपुर में श्री धर्मनाथ भगवान जैन मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, ई कोर्ट के बेहतर प्रसार एवं क्रियान्वयन के लिए किस राज्य के हाईकोर्ट को सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। ई कोर्ट प्रोजेक्ट के तहत प्रसार एवं क्रियान्वयन के लिए नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर NIC के डायरेक्टर जनरल की ओर से छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष का पद किसने संभाला है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, थानेश्वर साहू ने। छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थानेश्वर साहू बनाए गए हैं, जिन्होंने हाल ही में अपना पद ग्रहण किया। छत्तीसगढ़ IAS एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? इसका आंसर है ऑप्शन सी, मनोज पिंगुआ को। राज्य के वन विभाग के प्रमुख सचिव मनोज पिंगुआ को छत्तीसगढ़ IAS एसोसिएशन का नया अध्यक्ष बनाया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस राष्ट्रीय उद्यान अथवा अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व स्थापित करने के लिए भारत सरकार ने मंजूरी दे दी है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को। भारत सरकार ने गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। बता दें कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA ने छत्तीसगढ़ स्थित गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान एवं तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य के संयुक्त क्षेत्रों को टाइगर रिजर्व घोषित करने की मंजूरी प्रदान कर दी है। यह छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व और भारत का 53वां टाइगर रिजर्व है। अगला प्रश्न है, सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत छत्तीसगढ़ राज्य देश में कौन से स्थान पर है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, चौथे स्थान पर। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत छत्तीसगढ़ राज्य देश में चौथे स्थान पर है। बता दें कि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत छत्तीसगढ़ उन राज्यों में शामिल है जहां 80% काम हो चुका है। इस मामले में पूरे देश में पहले स्थान पर तमिलनाडु, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश, तीसरे स्थान पर गुजरात और चौथे स्थान पर हमारा राज्य छत्तीसगढ़ है। सांसद आदर्श ग्राम योजना का शुभारंभ 11 अक्टूबर 2014 को हुआ था। अगला प्रश्न है, देश का पहला स्मार्ट शौचालय का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, रायपुर में। देश के पहले स्मार्ट शौचालय का निर्माण छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य में चाय और कॉफ़ी की खेती को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ टी कॉफ़ी बोर्ड गठन करने का निर्णय लिया है। इसके अध्यक्ष कौन होंगे? इसका आंसर है ऑप्शन सी, कृषि मंत्री। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में चाय और कॉफ़ी की खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि मंत्री की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ टी कॉफ़ी बोर्ड गठन करने का निर्णय लिया है। अगला प्रश्न है, राज्य में हस्तशिल्प महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आंसर है ऑप्शन बी, कोंडागांव जिले में। राज्य में हस्तशिल्प महोत्सव का आयोजन कोंडागांव जिले के कोंडानार में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार ने आने वाले विशिष्ट अतिथियों का स्वागत करने के लिए किस प्रकार के राजकीय चिन्ह का निर्माण करवाया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, गमछा। छत्तीसगढ़ सरकार ने आने वाले विशिष्ट अतिथियों का स्वागत करने के लिए राजकीय गमछे का निर्माण करवाया है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिला क्षेत्र में गंगा दशहरा का पर्व विशेष रूप से मनाया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, सरगुजा जिले में। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में गंगा दशहरा का पर्व विशेष रूप से मनाया जाता है। IANSC वोटर गवर्नेंस इंडेक्स अनुसार देश के सभी मुख्यमंत्रियों में किस राज्य के मुख्यमंत्री को सर्वोच्च लोकप्रियता रेटिंग प्राप्त हुई है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़।
IANSC वोटर गवर्नेंस इंडेक्स के अनुसार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल देश के सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले मुख्यमंत्री हैं। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बादल अकादमी परिसर का लोकार्पण कहाँ किया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, बस्तर जिले में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस्तर जिले के आसना ग्राम में बस्तर एकेडमी ऑफ डांस आर्ट्स एंड लैंग्वेज बादल के नवनिर्मित परिसर का लोकार्पण किया। यह एक सांस्कृतिक शिक्षण अकादमी है। बादल का पूरा नाम बस्तर एकेडमी ऑफ डांस आर्ट्स एंड लैंग्वेज है। छत्तीसगढ़ में वनों से शहद इकट्ठा करने के लिए ट्राइफेड द्वारा किन जिलों में शहद कंपनी का गठन किया जा रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, सरगुजा, बिलासपुर व बीजापुर जिला। छत्तीसगढ़ के वनों में शहद इकट्ठा करने के लिए ट्राइफेड द्वारा सरगुजा, बिलासपुर व बीजापुर जिले में शहद कंपनी का गठन किया जा रहा है। इसमें प्रत्येक जिले में 600 किसानों को शामिल कर एक कंपनी का गठन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य में बनाए जा रहे राम वन गमन परिपथ की कुल लंबाई कितनी है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 2260 किलोमीटर। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बनाए जा रहे राम वन गमन पर्यटन परिपथ की कुल लंबाई 2260 किलोमीटर है। यह पर्यटन परिपथ कोरिया जिला के सीतामढ़ी हरचौका से लेकर सुकमा के रामाराम तक कुल 2260 किलोमीटर है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने CMSR फाउंडेशन के साथ मिलकर हमर लइका मन मीडिया फॉर चिल्ड्रन अवार्ड की स्थापना की है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, यूनिसेफ ने। यूनिसेफ ने CMSR फाउंडेशन के साथ मिलकर हमर लइका मन मीडिया फॉर चिल्ड्रन अवार्ड की स्थापना की है, जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ में महिलाओं और बच्चों से संबंधित मुद्दों पर असाधारण रिपोर्टिंग के लिए पत्रकारों और फोटो पत्रकारों को पुरस्कृत किया जाएगा। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा वर्चुअल श्री धन्वंतरी मेडिकल स्टोर्स का शुभारंभ कब किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 20 अक्टूबर 2021 को। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 20 अक्टूबर 2021 को वर्चुअल माध्यम से श्री धन्वंतरी मेडिकल स्टोर्स योजना का शुभारंभ किया। बढ़ते साइबर अपराध की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय समीक्षा हेतु इंटर स्टेट साइबर मीटिंग कम इंटरेक्शन प्रोग्राम कहाँ आयोजित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, नवा रायपुर में। पुलिस मुख्यालय नवा रायपुर छत्तीसगढ़ में गृह मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के तत्वाधान में बढ़ते साइबर अपराध की रोकथाम के लिए अंतर्राज्यीय समीक्षा हेतु इंटर स्टेट साइबर मीटिंग कम इंटरेक्शन प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ से किसे इंडो अमेरिकन एस्ट्रोलॉजी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, सुमंत शर्मा को। छत्तीसगढ़ रायगढ़ जिले के सुमंत शर्मा को इंडो अमेरिकन एस्ट्रोलॉजी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य को बायोफ्यूल के क्षेत्र में किए जा रहे उल्लेखनीय कार्य के लिए इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ को। छत्तीसगढ़ राज्य को बायोफ्यूल के क्षेत्र में किए जा रहे उल्लेखनीय कार्य के लिए इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी द्वारा इंडियन ग्रीन एनर्जी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। छत्तीसगढ़ के किस जिले में झीरम घाटी कांड के याद व सम्मान में झीरम घाटी शहीद स्मारक का निर्माण किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन बी, बस्तर जिले में। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में झीरम घाटी कांड के याद व सम्मान में झीरम घाटी शहीद स्मारक का निर्माण किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के किस स्थान को आदिवासियों की जीवन शैली व संस्कृति के हब के रूप में विकसित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, आसना को। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के जगदलपुर अंतर्गत आसना को छत्तीसगढ़ के आदिवासियों की जीवन शैली व संस्कृति के हब के रूप में विकसित किया गया है। छत्तीसगढ़ में लैंको सोलर प्राइवेट लिमिटेड का सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, राजनांदगांव जिले में। छत्तीसगढ़ में लैंको सोलर प्राइवेट लिमिटेड का सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट राजनांदगांव जिले में स्थित है। यह राजनांदगांव जिले के महरूम कला व चवेली में लगभग 100 एकड़ क्षेत्रफल में फैला है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भूपेश बघेल ने राज्य के किस बोर्ड के अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा देने की घोषणा की है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, शाकंभरी बोर्ड।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हाल ही में शाकंभरी बोर्ड के अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा देने की घोषणा की है। जुलाई 2021 में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अनुशंसा के परिपालन में राज्य शासन द्वारा जारी एक आदेश के तहत रामकुमार पटेल को छत्तीसगढ़ राज्य शाकंभरी बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में राज्य के किस स्तर पर पसरा शुल्क समाप्त करने की घोषणा की है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, ग्रामीण स्तर पर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के ग्रामीण स्तरों पर पसरा शुल्क यानी कि बाजार शुल्क समाप्त करने की घोषणा की है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, दंतेवाड़ा जिला। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ का दंतेवाड़ा जिला शीर्ष स्थान पर है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में आयोजित आदिवासी नृत्य महोत्सव के मुख्य अतिथि कौन थे? इसका आंसर है ऑप्शन डी, हेमंत सोरेन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन छत्तीसगढ़ राज्य में आयोजित हो रहे आदिवासी नृत्य महोत्सव के मुख्य अतिथि थे। इस दौरान राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव और छत्तीसगढ़ राज्योत्सव का शुभारंभ झारखंड के मुख्यमंत्री एवं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हेमंत सोरेन ने दीप प्रज्वलित कर किया। छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण पुरस्कार 2021 के तहत शहीद वीरनारायण सिंह पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, जानकी प्रसाद पुलस्त को। राज्य अलंकरण पुरस्कारों में आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा आदिवासी पिछड़ा वर्ग के उत्थान के लिए शहीद वीरनारायण सिंह पुरस्कार बिलासपुर जिले के ग्राम लिम्हा नवापारा के जानकी प्रसाद पुलस्त को दिया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण पुरस्कार 2021 के तहत गुंडाधुर सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, कुमारी रोहिणी साहू को। छत्तीसगढ़ राज्य के खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए गुंडाधुर सम्मान बिलासपुर जिले के खमतराई निवासी कुमारी रोहिणी साहू को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण पुरस्कार 2021 के तहत गुरु घासीदास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, पुराणिक लाल चेलक को। राज्य अलंकरण पुरस्कार 2021 आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा सामाजिक चेतना और दलित उत्थान के क्षेत्र में गुरु घासीदास सम्मान दुर्ग जिले के पुराणिक लाल चेलक को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 के तहत किस राज्य शासन ने प्रदर्शन के आधार पर देश में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, केरल राज्य ने। इसमें 18 राज्य के शीर्ष 3 राज्यों में प्रथम स्थान पर केरल, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु और तीसरे स्थान पर तेलंगाना है, जबकि हमारा छत्तीसगढ़ इसमें चौथे स्थान पर है। अगला प्रश्न है, आदिवासी उपेक्षा की अंतरकथा ब्रिटिश हुकूमत से 21वीं सदी तक किनकी लिखी पुस्तक है, जिसका विमोचन हाल ही में राज्यपाल अनुसुईया उइके द्वारा किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन ए, कनक तिवारी। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने राजभवन में कनक तिवारी पूर्व महाधिवक्ता की पुस्तक आदिवासी उपेक्षा की अंतरकथा ब्रिटिश हुकूमत से 21वीं सदी तक का विमोचन किया। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों में नियमित रूप से किन 2 गीत भजन का पाठ करना अनिवार्य कर दिया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, रघुपति राघव राजाराम और वैष्णव जन तो तेने कहिए को। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में आयोजित राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में शीर्ष स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, झारखंड ने। छत्तीसगढ़ में आयोजित राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में झारखंड राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। यह आदिवासी नृत्य महोत्सव 2 श्रेणियों में आयोजित किया गया था, जिसमें 27 राज्यों 6 केंद्र शासित प्रदेशों के जनजातीय कलाकारों के बीच हुए मुकाबले में झारखंड के छाऊ व कड़सा नर्तक दल के कलाकारों ने विवाह संस्कार व अन्य नृत्य श्रेणी के दोनों ही वर्गों में प्रथम स्थान प्राप्त कर पुरस्कार की 5-5 लाख रुपए की राशि अपने नाम किए। इसके बाद उड़ीसा राज्य ने दूसरा स्थान प्राप्त कर 3 लाख रुपए इनाम प्राप्त किए। वहीं तीसरे स्थान पर हमारा छत्तीसगढ़ रहा, जिसमें छत्तीसगढ़ को 2 लाख रुपए प्रदान किया गया।
वहीं विवाह संस्कार श्रेणी में प्रथम स्थान झारखंड राज्य के करसा नर्तक दल के कलाकारों ने प्राप्त किए। इसके बाद दूसरा स्थान उड़ीसा के ढाप नृत्य को और तीसरा स्थान असम के कार्डी तिवर नृत्य को दिया गया। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के नए कुलपति कौन बने हैं? इसका आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर एस सेंगर। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के नवनियुक्त कुलपति डॉक्टर एस सेंगर ने हाल ही में अपना पद ग्रहण किया। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार ने किस पर्व को गोधन दिवस के रूप में मनाने का प्रारंभ किया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी गोवर्धन पूजा। छत्तीसगढ़ राज्य में दिवाली व गोवर्धन पूजा की मान्यता और परंपरा है। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी सुराजी गांव योजना के अंतर्गत निर्मित गौठानों में गोवर्धन पूजा के दिन गौठान दिवस मनाने जाने का फैसला लिया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की रियासत के राजा और विधायक देवव्रत सिंह का हाल ही में निधन हो गया। वे किस रियासत के राजा थे? इसका आंसर है ऑप्शन बी खैरागढ़ रियासत। छत्तीसगढ़ की रियासत के राजा और विधायक देवव्रत सिंह का हाल ही में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। अगला प्रश्न है, एनएमडीसी छत्तीसगढ़ के किस इकाई शाखा को 3 राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी बचेली को। छत्तीसगढ़ के एनएमडीसी बचेली को 3 राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है, जिसमें एनएमडीसी बचेली को सीएसआर अवार्ड के लिए 2 श्रेणियों में नामांकित किया गया था। इसमें पहली श्रेणी कोविड थी और दूसरी श्रेणी संगठनात्मक श्रेणी थी। पहली श्रेणी के अंतर्गत एनएमडीसी को कोविड-19 के रोकथाम एवं समुदाय राष्ट्र हित में किए गए कार्यों हेतु बेस्ट कोविड-19 सॉल्यूशन फॉर कम्युनिटी के लिए एक पुरस्कार दिया गया है। वहीं संगठनात्मक श्रेणी के अंतर्गत 2 उप श्रेणियों में सीएसआर पुरस्कारों के लिए एनएमडीसी का चयन किया गया था, जिसमें पहला था बेस्ट ओवरऑल एक्सीलेंस इन सीएसआर अवार्ड और दूसरा था आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द कॉलेज ऑफ एजुकेशन। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में नवा रायपुर स्थित जंगल सफारी की तर्ज पर किस जिले में एक और जंगल सफारी का निर्माण किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन सी कबीरधाम जिले में। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर स्थित जंगल सफारी की तर्ज पर कवर्धा जिले के रामचुआ हरमो में एक और जंगल सफारी का निर्माण किया जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ ने दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए कितने श्रेणियों में राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए 3 श्रेणियों में। भारत सरकार के केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय अंतर्गत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा वर्ष 2020 के लिए दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण हेतु छत्तीसगढ़ को 3 श्रेणियों में राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में 12 नवंबर से प्रारंभ सांस अभियान किस बीमारी के जागरूकता से संबंधित है? इसका आंसर है ऑप्शन सी निमोनिया। राज्य में 12 नवंबर से प्रारंभ सांस अभियान निमोनिया बीमारी के जागरूकता से संबंधित है। बता दें कि देश भर में 14% नवजातों की मृत्यु निमोनिया के कारण होती है। बच्चों में निमोनिया की रोकथाम के लिए इस साल से नियमित टीकाकरण कार्यक्रम में पीसीवी न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन को भी शामिल किया गया है। राज्य में 3 दिवसीय क्राफ्ट मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी रायपुर में। राज्य में 3 दिवसीय क्राफ्ट मेला का आयोजन रायपुर में आयोजित किया गया है। राज्य में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय चिकित्सा समागम का आयोजन किस जिले में किया गया था? इसका आंसर है ऑप्शन सी रायपुर जिले में। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शिक्षा समागम का आयोजन रायपुर जिले में आयोजित किया गया था। छत्तीसगढ़ के किस नगर निगम को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत कचरे के बेहतर प्रबंधन के लिए 3R रिसाइकल, रिड्यूस और रीयूज अवार्ड से पुरस्कृत किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी दुर्ग नगर निगम को। छत्तीसगढ़ के दुर्ग नगर निगम ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में देश भर में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत देश भर में शीर्ष स्थान दुर्ग नगर निगम को प्राप्त हुआ है। दूसरा स्थान नगर निगम रिसाली को और तीसरा स्थान नगर निगम राजनांदगांव और नगर निगम सिलवासा को प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने पूरे देश भर में स्वच्छता के क्षेत्र में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ ने।
छत्तीसगढ़ राज्य ने स्वच्छता के क्षेत्र में अपना परचम लहराते हुए देश के स्वच्छतम राज्य के अपने दर्जे को बरकरार रखते हुए सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया है। स्वच्छता के मामले में छत्तीसगढ़ वर्ष 2019 एवं 2020 में भी अग्रणीय स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा सम्मेलन असोमाकॉन 2021 का आयोजन किस राज्य में किया गया था? इसका आंसर है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा सम्मेलन असोमाकॉम 2021 का आयोजन किया गया था। यह छत्तीसगढ़ का प्रथम असोमाकॉम 2021 अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा सम्मेलन है। यह प्री कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप 11 नवंबर 2021 से 14 नवंबर 2021 तक आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, राज्य के किस शहर को स्वच्छता के क्षेत्र में 5 स्टार गार्बेज फ्री सिटी अवार्ड और गोल्डन अनुपम नगर की उपाधि से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, अंबिकापुर को। राज्य के सरगुजा जिला के अंबिकापुर शहर को 5 स्टार गार्बेज फ्री सिटी प्रेरक दौड़ प्रतियोगिता में गोल्ड यानी कि अनुपम नगर बेस्ट सिटी सेल्फ सस्टेनेबल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अंबिकापुर ने स्वच्छता के क्षेत्र में लगातार 5वीं बार उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए यह उपलब्धि हासिल की है। अगला प्रश्न है, सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज में पूरे देश भर में छत्तीसगढ़ के किस नगर निगम ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, बिलासपुर नगर निगम ने। सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज में पूरे देश भर में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर नगर निगम ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। स्वच्छता में बिलासपुर ने इतिहास रचते हुए 2 पुरस्कार प्राप्त किए हैं। पहला सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज में पूरे देश में बिलासपुर ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है, जिसमें पुरस्कार के रूप में बिलासपुर नगर निगम को 2.5 करोड़ रुपए मिले हैं। यह अवार्ड पाने वाला बिलासपुर पूरे छत्तीसगढ़ का इकलौता शहर है। इसके अलावा गार्बेज फ्री सिटी में बिलासपुर को 3 स्टार रैंकिंग भी प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणानुसार ग्राम स्तर पर सरपंचों को कितने रुपए लागत तक के कार्य कराने का अधिकार दिया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 50 लाख रुपए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणानुसार ग्राम स्तर पर सरपंचों को 50 लाख रुपए तक के कार्य कराने का अधिकार होगा। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन और निगरानी के लिए प्रारंभ किए गए वेब पोर्टल का क्या नाम है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, सीजी कैंप। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन और निगरानी के लिए प्रारंभ किए गए वेब पोर्टल का नाम सीजी कैंप है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस स्थान में विश्व स्तरीय शिक्षण संस्थान की स्थापना की जाएगी? इसका आंसर है ऑप्शन डी, नवा रायपुर में। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में विश्व स्तरीय शिक्षण संस्थान की स्थापना की जाएगी। इसका निर्माण 20 एकड़ क्षेत्रफल में किया जाएगा। इनमें से कौन चिराग परियोजना के संबंध में सत्य है? ए, इसका शुभारंभ 24 नवंबर 2021 को किया गया है। बी, यह राज्य के 14 जिलों के आदिवासी क्षेत्रों में लागू होगा। सी, यह लगभग 1735 करोड़ की परियोजना है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, सभी सही है। इस परियोजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 24 नवंबर 2021 को किया है। यह राज्य के 14 जिलों के आदिवासी क्षेत्रों में लागू होगा। यह परियोजना विश्व बैंक की सहायता से संचालित लगभग 1735 करोड़ रुपए की परियोजना है। अगला प्रश्न है, परसोना मिसेस इंडिया खिताब 2021 छत्तीसगढ़ से किसने जीता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, नेहा जैन ने। रायपुर की 37 वर्षीय नेहा जैन ने परसोना मिसेस इंडिया का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, स्मार्ट पुलिसिंग रैंकिंग 2021 में छत्तीसगढ़ पूरे देश में कौन से स्थान पर है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 27वें स्थान पर। स्मार्ट पुलिसिंग रैंकिंग 2021 में छत्तीसगढ़ पूरे देश भर में 27वें स्थान पर है। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य शहरी इंडेक्स में रायपुर नगर क्षेत्र को किस श्रेणी में रखा गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, फ्रंट रनर श्रेणी में। नीति आयोग द्वारा जारी किए गए सतत विकास लक्ष्य शहरी इंडेक्स में रायपुर नगर क्षेत्र को फ्रंट रनर श्रेणी में रखा गया है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी किए गए मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में छत्तीसगढ़ देश भर में कौन से स्थान पर है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 7वें स्थान पर।
नीति आयोग ने देश का पहला मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया है। इसमें छत्तीसगढ़ 7वें स्थान पर है। यहाँ गरीबी का स्तर 29.91% आंकी गई है। वहीं व्यक्तिगत पोषण में इस मामले में हमारा छत्तीसगढ़ 5वें स्थान पर है। प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पत्रिका इंडिया टुडे के अनुसार वर्ष 2021 में पर्यावरण के क्षेत्र में देश भर में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ राज्य। प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पत्रिका इंडिया टुडे के अनुसार वर्ष 2021 में छत्तीसगढ़ पर्यावरण के क्षेत्र में देश भर में पहले स्थान पर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ से किसे दादा साहेब फाल्के आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, रुना शर्मा को। रुना शर्मा को हाल ही में दादा साहेब फाल्के आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार बच्चों का जन्म दर घटकर कितना हो गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, 1.8। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे हाल ही में महात्मा फुले समता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, भूपेश बघेल को। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को महात्मा ज्योतिबा फुले की 131वीं पुण्यतिथि के अवसर पर पुणे में महात्मा फुले समता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।